नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आज बारी है बॉलीवुड के बेताज बादशाह शाहरुख खान की। शाहरुख खान जी, आपका आज तक में बहुत 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 स्वागत है। शुक्रिया। आप इतनी बुलंदियों पर पहुंच चुके हैं, स्टार ये सब। अब मेरे को समझ नहीं आया किस चीज़ के बारे में बात करूं। आप एक फादर के रोल में आपसे बात करूं, एक एक्टर के रोल में बात करूं, हस्बैंड के रोल में बात करूं, कि हर जगह आप सक्सेसफुल हैं। सर, आपका हक है, आप जो बात करना चाहें वो बात करें मुझसे। कोई बात नहीं, आप किस तरह से, क्योंकि आप फिल्मों के बारे में सब जगह बोलते हैं। जिस बारे में आप पूछेंगे मैं उस बारे में आपसे बात मैं करूँ। फैमिली के वकील, आपके एक एक्टर हैं जिनको लगता है कि फैमिली के ऊपर बहुत टाइम लगाते हैं, बच्चों की छुट्टियों के साथ अपनी छुट्टियां एडजस्ट करते हैं। ये संस्कार या जिस तरह का क्यों आप लगता है? इसके दो रीज़न हैं। पहला ये कि एक्चुअली मैं कुछ अलग नहीं करता, लेकिन लोग उसके बारे में ज़्यादा बोल देते हैं तो ऐसा लगता है कि मैं कुछ स्पेशल बाप हूँ। मैं उतना ही करता हूँ जितने हर फादर करते होंगे, आई एम श्योर, जैसे आपने अपने बेटों के साथ किया होगा ज़रूर। और मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूरी है कि जब बच्चे एक उम्र में होते हैं, जैसे हम अपरिपक्व कहते हैं शायद, क्योंकि मैं आज तक में हूँ तो सीधी बात में हिंदी बात करूँगा मैं। जब उनके उनका डेवलपिंग स्टेज होता है, आई थिंक तब माँ बाप को उनके साथ रहना चाहिए। दूसरी बात शायद इसलिए क्योंकि मेरे खुद के माँ बाप ज़रा जल्दी छोड़कर चले गए, तो आई थिंक उनकी जो क्षति महसूस होती है, कमी महसूस होती है, तो मैं उसको शायद पूरा करने की कोशिश करता हूँ अपने बच्चों के। मेरे माँ बाप ने मुझे दुनिया में हर चीज़ दी, अच्छी तालीम दी, अच्छा स्वभाव दिया, अच्छा व्यवहार करने का तरीका सिखाया, सब कुछ दिया। अच्छा है आपके, नंबर भी अच्छा है मेरे 80% नंबर भी आया आपके। लेकिन उन्होंने मुझे अपने साथ वक्त ज़्यादा नहीं दिया। अब वो उनके हाथ में नहीं था कि आपकी मदर तो काफ़ी सोशल वर्क करती नहीं, इस वजह से नहीं। मुझे लगा वो मेरे साथ कम उम्र तक रहे, मतलब उनका इंतकाल जल्दी हो गया। तो मुझे जब मैं अपने बीवी से बात करता हूँ या दोस्तों से, तो मुझे पूछते हैं कि तुम अपने बच्चों को क्या अलग दोगे, तो मैं कहता सब कुछ वो दूंगा जो मेरे माँ बाप ने दिया, लेकिन कोशिश ये करूँगा कि थोड़ा सा वक्त उनको खुदा से चुरा के ज़्यादा दे सकूँ। सो आई ट्राई टू डू दैट। शाहरुख, मेरे को एक बहुत हैरानी है आपके ऊपर। इतना आप मैनेजमेंट करते हैं, कभी एडवर्टाइज कर रहे हैं, कभी फिल्म में कर रहे हैं, कभी पत्नी के साथ जाए, बच्चों के साथ। ये टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं आप? क्या चीज़ है आपके पास, क्या जादू है ऐसा कुछ? सर, अगर आपके पास टैग की घड़ी हो तो आप सब टाइम मैनेज कर इतनी सकते भारी हैं। घड़ी? नहीं, ये तो अपने अपने वजन पे होता है सर। अच्छा, जितना बड़ा आदमी उतनी बड़ी घड़ी रखनी पड़ती है। ये तो मैं टाइम मैनेजमेंट तो आपने टैग की घड़ी से कर लिया, परंतु आपने अपने फिजिकल मैनेजमेंट कैसे? आपको चोट लगी, आप आउट ऑफ एक्शन हो गए कुछ दिनों के लिए, आप दिल से तो रिपेयर हो गए लगता है। दिल तो बहुत आपका अभी भी उससे बेटर हो गया। हाँ, अब अच्छा हो गया। तो फिजिकल जो आपका कोई परेशानी नहीं, कैसे रिकवर हुए आप? सर, दो चीज़ें हैं। मैं एक तो खाता बहुत सिंपल हूँ, मैं ओवर ईटिंग नहीं करता हूँ, और दूसरा ये है कि मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ ये बात, और ये मैं सब यंगस्टर्स को भी कहूँगा कि मैं बुरे ख्यालात नहीं लाता दिमाग में। मैं किसी के लिए बुरा नहीं सोचता। मैं सिर्फ सोचता हूँ कि यार हर चीज़ अच्छी हो, सब सुन लो एंड बी गुड। एंड वर्कआउट मैं करना पड़ता है क्योंकि मेरी पीठ में चोट लगी थी, जिसकी वजह से मैं आई वुड से आई एम 90% रिकवर्ड। लेकिन वो आप गार्ड को साथ रखते हैं, आपकी पीठ दबा के रखता है? वो मेरे को देखता है कि वो पीछे से थपथपाए नहीं। नहीं, तब तो है नहीं। थपथपी बहुत मिलती है मुझे, तो अब गार्ड रखने पड़ते हैं। फुली रिकवर्ड फ्रॉम दैट? आई वुड से कि जितना हो सकता था उतना हो गया। तकलीफ है अभी, लेकिन थोड़ी मेहनत करूंगा और इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा मेरे लिए। थोड़ा सा पॉलिटिशियन कंपनी बचा के रखेंगे तो थोड़ा बच जाएगा ना। लोग कहते हैं कि आप पॉलिटिशियन की कंपनी में रहते हैं। अगर आप मुझे पर्टिकुलरली प्रियंका जी, वड्रा जी, और मैं सुना पुराने दोस्त हैं आप। Those who live in glass houses should not stone. मेरा तो काम ही है, मेरा तो काम है पॉलिटिशियन। आपको क्या मालूम कि मेरा क्या काम है? नहीं, तो आपके दोस्त पुराने हैं सुना ये लोग, जिनके I have old friends, और मैं बिल्कुल एपॉलिटिकल हूँ बाय नेचर। I respect each politician in this country, क्योंकि जो वो करते हैं शायद हम में से बहुत कम लोग कर सकें, और देश चल रहा है और अच्छा ही चल रहा है। पर मेरे को लगता है वो लोग कहते हैं बेटर हाफ, मेरे को लगता है बेस्ट हाफ जो आपकी है उनका असर भी कुछ ऐसा है कि गौरी के साथ आपको लगता है कि नहीं, वो 100% वो हमारी जो अपब्रिंगिंग है बहुत मिडिल क्लास है। हमारे जितनी भी तहजीब या तरीके हैं रहने के, तौर तरीके घर में, वो बड़े मिडिल क्लास हैं। और मिडिल क्लास की माएँ जैसी होती हैं, जो बच्चों को डांटती रहती हैं और उनको पढ़ाती रहती हैं, उनको हर चीज़ सिखाती रहती हैं। तो मेरी बीवी वैसी हैं, और मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं स्टार हूँ, मेरे बच्चे थोड़े से वो स्टाइलिशली बड़े पले हों तो अच्छा रहेगा, लेकिन वो उनको ग्राउंडेड रखती हैं, तो उनका बहुत बड़ा हाथ है। नहीं, एक कहना है ना, इंग्लिश में बोलते हैं, देयर इज अ सेइंग दैट द वुमन बिहाइंड एवरीबॉडी सक्सेस, एवरी मैन सक्सेस। तो अगर आपको कुछ कहना हो कि आपके सक्सेस के पीछे कौन सी महिला है, पहले थी या है? मेरे सक्सेस के पीछे सिर्फ औरतें ही हैं। औरतें ही हैं ना? औरतें हैं, शुरू से लेके आखिर तक। पहले भी, शादी के बाद हमेशा भी? पहले मेरी माँ थी, मेरी बहन है, मेरी बीवी हैं, और फिर मेरी सैकड़ों हीरोइंस हैं। मैं
अदना सा एक्टर हूँ और चारों तरफ खूबसूरत औरतें हैं जो मुझे आगे खींचे जा रही हैं। तो आपका अदना से एक्टर हैं, तो क्या वो जो एवोल्यूशन होता है किसी एक्टर का, आपका भी हुआ होगा ना? जब आपने पहली फिल्म बनाई थी और जो अब फिल्म आप कर रहे हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ बदलाव आपके ऊपर भी आया होगा, बिल्कुल। अदना से बड़ा बनने की कोशिश। अमेरिका में एक सेइंग है, इफ इट एंट ब्रोक डोंट फिक्स इट। अगर ख़राब नहीं है तो उसे ठीक करने की कोशिश मत कीजिए। तो मैं अब जब तक ख़राब नहीं होऊंगा तब तक मैं ऐसे ही करता रहूँगा जैसा कर रहा हूँ, वही डांस करूँगा। जो मैंने ये सवाल पहले भी पूछा था पर पूछना नहीं चाहता था। नहीं, आप पूछिए। बिल्कुल जवाब भी वही देंगे जो पहले दिया था। बिल्कुल मत शर्माइए आप, बिल्कुल जो आपको पूछना है मुझसे। पर आप काम कम करना कब शुरू करेंगे? तो फिल्म में तो एक्टिंग होती है ना। अभी मैंने एक्चुअली कम कर दिया है थोड़ा सा। काम करना कब शुरू करेंगे? मुझे याद है जब मैंने फिल्में शुरू की थी बहुत साल पहले, 16-17 साल पहले, जब मैं फिल्मों में आया, मेरी 1.5-2 साल की फिल्में हो चुकी थी और ऐसा लोग कहने लगे थे कि भाई मैं ठीक ठाक हूँ और कुछ मेरा स्टारडम बन रहा है। मेरी एक आंटी हैं, हैदराबादी आंटी हैं लंदन में, मासी मेरी, तो उन्होंने फ़ोन किया, शाहरुख अरे मैं तुम्हारी फिल्म देखी ना, बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो आई सेड थैंक यू आंटी, एंड आई थॉट शी विल बी वेरी प्राउड, शी इज़ माय मदर्स सेकंड सिस्टर। ऐसे कि अच्छा बेटा बहुत अच्छा कर रहे हैं ना तुम, सब लोग बोल रहे हैं कि बहुत खूबसूरत लग रहे हैं ना माशाल्लाह तुम्हारे डिम्पल और सब। अच्छा अभी बताओ ना तुम काम कब शुरू करोगे? इन माय फैमिली दे डिडंट नो कि फिल्म मेकिंग काम होता है। तो मैं भी अभी सोच रहा हूँ, उनकी बात सही होगी, 2-4 साल और अय्याशी कर लूँ, शौक मना लूँ, खेल लूँ, फिर काम शुरू करूँ। नहीं, कई बार तो फिल्म तो आप तो काफ़ी सीनियर सिटीजन हैं, सीनियर सिटीजन ऑफ बॉलीवुड। आप होंगे सीनियर सिटीजन, अपनी बात कीजिए। मैंने कहा बॉलीवुड की बात कर रहा हूँ, मैं तो सीनियर जवान सिटीजन ऑफ बॉलीवुड। मैं तो यंग जवान छोकरा। नहीं, उसके बारे में तो हमने देख लिया, लड़कियां कितनी भागते हैं आपके पीछे, तो जेलस हो जाते हैं हम कई बार, पर क्या करें, वो तो किस्मत की बात है। कुछ नहीं कर सकते हम नहीं, कुछ नहीं कर सकते, आई कंसीड दैट। पर एक लगता है जैसे दिलीप कुमार थे, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, दिलीप कुमार ने मधुमती एक फिल्म बनाई, उसका राम और श्याम बनाया, तो कितना उनका एक एवोल्यूशन चला कि हर तरह के करते। आपने भी अच्छे अच्छे रोल किए, तो लगता नहीं कि आपने कोई बदलाव देखा अपने अंदर एक्टिंग के लिए? हाँ, थोड़ा शायद ठहराव आ गया है, मुझे ऐसा लगता है। थोड़ा सा मेरी एक्टिंग में और अदायगी में थोड़ा सा ठहराव आ गया है। जब आदमी जवान होता है तो थोड़ा सा एनर्जेटिक होता है, जैसे होते हैं, इम्पेशेंट होता है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ करने की कोशिश करता है। लेकिन ओवर द ईयर्स, इन 15 ईयर्स, 50 फिल्मों के बाद मुझे ऐसे लगने लगा है कि अब मैं बहुत सारी चीज़ें साथ में करने की कोशिश नहीं करता हूँ। थोड़ा सा ठहराव है, ऐसा मुझे अपनी परफॉर्मेंस में लगता है। बाकी हमारी परफॉर्मेंस की प्रॉब्लम यह है कि हम नहीं जज करते, आप जज करते हैं। कई फिल्म स्टार जैसे वन फिल्म वंडर आ जाते हैं, पहले ज़माने में टाइम लगता था लोगों को एस्टेब्लिश होने में। अभी क्या एक्चुअली जिस तरह से फिल्में रिलीज़ होती हैं, आई थिंक वो रिस्पॉन्सिबल है। एक ज़माना था, आई रिमेंबर, मुझे एक सीनियर एक्टर ने बताया कि भाई हमारी फिल्म 2 हॉल्स में रिलीज़ होती थी, फिर अच्छी होती थी तो हम 4 में करते थे, फिर 20 करते थे तो बहुत बड़ी रिलीज़ होती थी। आज के ज़माने में हम 600 प्रिंट पहले दिन रिलीज़ करते हैं। तो ऑब्वियसली जो पहुंच है, सिल्वर गोल्डन जुबली का ज़माना ही चला गया, और जो पहुंच और एक्सपोजर है, देन उसके बाद आप इस पर टेलीविज़न ऐड कर लीजिए, उसके बाद आप टेलीविज़न मैगजीन्स ऐड कर लीजिए, न्यूज़पेपर ऐड कर लीजिए, तो लोगों को 1 सेकंड में एक आदमी के बारे में मालूम पड़ता है, तो वो उसका नाम साथ में लेते हैं। जब वो आदमी वो नाम साथ में सुनता है तो बहुत सारी आवाज़ें लगती हैं, तो उसे भी लगने लगता है कि भाई मैं कुछ बहुत बड़ा इंस्टेंट फूड की तरह एकदम, हाँ, थोड़ा सा इंस्टेंट फेम होता है। कोशिश यही रहनी चाहिए कि थोड़ा लंबे अरसे की तरह से आहिस्ता आहिस्ता। अभी भी लगता है शाहरुख, आपको नहीं लगता रीमेक का जिंदगी फिर दोबारा से आ रही है? पुराने ज़माने की फिल्में आपने भी कोशिश की, देवदास में आपने चलाए, उस तरह का जो दिलीप कुमार की शराब और शबाब और शाहरुख खान की जो शराब, दोनों में फ़र्क क्या था? रीमेक तो था ना, आपको लगा कि वो करना चाहिए दोबारा से? एक डायलॉग मैं आपके लिए बोलता हूँ, क्योंकि आप इतना शबाब और कबाब और शराब की बात कर रहे हैं। मेरे उसमें ऐसे ही याद आया आपको देख के, कौन कम वक्त बर्दाश्त करने को पीता है, हम तो पीते हैं कि यहाँ पर बैठ सकें, तुम्हें देख सकें, तुम्हें बर्दाश्त कर सकें। बाकी नहीं बताऊंगा। नहीं बता दीजिए, नहीं बताइए, आप मेरे को बर्दाश्त करने तो बता ही दीजिए। बर्दाश्त करने तो नहीं, बहुत बढ़िया। But I think it is important. It is important. It is important to make films, क्योंकि जैसे आप अगर अपने लड़कों के साथ बैठते होंगे तो कभी कभी उनको इन बातों से बोर भी करते होंगे। अरे यार, हमारे ज़माने की फिल्में थी, हम स्कूल से भाग कर जाया करते थे, फिल्में देखते थे। तो ये सब बातें अब मैं भी इस उम्र में आ चुका हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने बेटे को, और मेरे बेटे को नहीं, 15-16 साल के बच्चों को बोलूँ कि यार, यू नो व्हाट आई सॉ, आपको ये बहुत अच्छा लग रहा है, इंक्लूडिंग माई ओन फिल्म। लेकिन एक फिल्म थी शोले, Yeah, we heard about Sholay. I mean, you know, what's Sholay? Is that a good film? Gabbar Singh, you know, Jay, Veeru, उनको ये बातें शायद मालूम नहीं हैं, बट आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन टू देम, क्योंकि मैं इस माध्यम में हूँ, कि भाई अब कई बहुत ग्रेट चीज़ें हमारे वक्त में हुई हैं और बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनी हैं, जिसकी वजह से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री वो है जो आज है।
और उसको मैं री इंट्रोड्यूस करूँ कहीं पर भी। ये आइडिया नहीं है कि उससे बेहतर बनाऊँ, आई थिंक उससे बेहतर देवदास नहीं बन सकती जैसे बनी थी, उससे बेहतर डॉन नहीं बन सकती। मैं सिर्फ अपनी फिल्मों की बात कर रहा हूँ कि मैं कह सकता हूँ, मैं जो डॉन हम फिल्म बना रहे हैं फरहान अख्तर के साथ। लेकिन आई थिंक कहीं पे थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाएगा कि हमारी उम्र से जो बहुत कम है थोड़े या छोटे बच्चे हैं, उनको लगे कि अच्छा ऐसी फिल्म थी, क्वाइट इंटरेस्टिंग, आई मीन दैट्स रियली नाइस, यू नो। ताजमहल में एक ताजमहल, यस, आई थिंक इट इज इंपॉर्टेंट, बट इट्स अनफॉर्चुनेट। पर देखिए जो आपने वीर ज़ारा में गाना गाया अभी, जो कितने साल पुराना लिखा जी हाँ, था, कितने साल उस वक्त इनको कल्पना थी, इमेजिनेशन थी, वो जो गाना गाया गया है उसका अभी भी मेरे जैसे उम्र के लोग और बच्चे मेरे दोनों एंजॉय कर रहे हैं। सी जब यश जी ने हमको बोला कि हम ऐसा कर रहे हैं, तो मुझको उस उम्र से लगा कि व्हाट यू टॉकिंग अबाउट, दिस सॉन्ग इज गोना वर्क, आई मीन हम ऐसे थे। लेकिन जब वो गाना गाया, स्पेशली वो एक जो मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ, दैट्स सो ब्यूटीफुल। सो फाइनली आई थिंक अच्छी चीज़ एज नहीं करती, अच्छी चीज़ मेरी तरह जवान रहती है। यूनिवर्सल अपील रहती है ना, यूनिवर्सल अपील रहती है। शाहरुख खान से कुछ और भी बातें होंगी, परंतु एक छोटे से ब्रेक के बाद। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं बॉलीवुड के बेताज बादशाह शाहरुख खान से। पर लगता है जब आप पहले बात कर रहे थे, जो टॉय बॉयज आ रहे हैं, जो फिल्म एक्टर जिनको टॉय बॉयज कह सकते हैं, टॉय गर्ल्स भी कह सकते हैं, कि आई और चली गई, ड्यूरेबिलिटी जो है नहीं आ रही है। क्योंकि मेरे को ये लगता है कि आजकल की फसल जो है कलाकारों की, उसमें आज से 5 साल बाद शाहरुख खान कौन होगा या अमिताभ बच्चन कौन होगा। अमिताभ जी तो अभी भी आपको बादशाह मानते हैं फिल्मों का, वो महाराज हैं, महाराज तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप बादशाह हैं, तो हमारे को फ्यूचर बादशाह कहाँ से आएंगे? आपको लगता है कि कहीं कमी है किसी चीज़ में? जी मैं आपको अगर अपने ओहदे और उम्र के हिसाब से कहूँ तो मैं ये कहूँगा कि एक्टिंग के हिसाब से, एक्टिंग के हिसाब से और ह्यूमिलिटी से अगर मैं आपको कहूँ कि नहीं नहीं, बहुत टैलेंट है। और हम जब चले जाएंगे तो हमारे बाद बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, जवान लोग हैं जो बहुत एजुकेटेड हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं और इंशाल्लाह हमसे भी बेहतर एक्टिंग करेंगे। सच्चाई बताऊं तो चांस मुझे कम ही लगता है। कम लगता है कम ही लगता वही लगता है ना कि अभी देखो दोबारा अमिताभ बच्चन 65 साल की उम्र में, 64 साल की उम्र के अंदर See, a good thing is a good thing and the longer old is gold and the longer it lasts is beautiful. अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं उतनी उम्र तक काम करूं, और अगर मैं उतनी उम्र तक काम करूंगा तो हमसे जो पीछे वाले होंगे वो बेचारे कहाँ जाएंगे। तो कोशिश हमारी यही है, दुआ हमारी यही है। बाकी अच्छाई से मैं बोलना चाहूंगा कि नो नो, दे ऑल वेरी टैलेंटेड यंग बॉयज एंड गर्ल्स एंड इंशाल्लाह दे विल डू वेरी। इनमें से जो भी बाद में आते हैं लोग, हमेशा मैं एक बात सुनता हूँ, सबके थोड़े शैलो हैं यार, वो डेप्थ नहीं है, वो मुसीबतें नहीं झेली, अब हर चीज़ आसानी से मिल चुकी है। आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन जो भी एक्टिंग करना चाहते हैं या स्टार बनना चाहते हैं, जो भी फिल्मों में काम करना चाहते हैं, मुझे लगता है उन्हें अपने आप को दुनियावी बातों में और इंसानियत की बातों में थोड़ा सा एजुकेट होना चाहिए। उन्हें थोड़ा पढ़ना चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए, न्यूज़पेपर्स पढ़ने चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक जो ऊपरी एक्टिंग होती है, जिसको आपने टॉय बॉय बोल दिया या टॉय गर्ल बोल दिया, आई थिंक दिस टॉयशनेस कम्स अगर आप एजुकेशन में थोड़ा सा ध्यान कम दें कि मैं तो ये हीरो हूँ, जीन्स पहनूंगा, डांस करूंगा, वो हो गया, मैं तो यार बाल लंबे के हो गया। नो, आई थिंक यू हैव टू, कि आप इतने सालों से जर्नलिज्म कर रहे हैं, तो इट इज़ नॉट ओनली बिकॉज कि आपको बोलना अच्छा आता है या लिखना अच्छा आता है। देयर इज़ अ होल हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो आपने सीखी है, जिसके बारे में आप बोलते हैं, लोगों को समझते हैं। आई थिंक एक्टिंग ऑल्सो इज एग्जैक्टली दैट, कि यू हैव टू लर्न, अदरवाइज इट विल बी। मैं जो आपसे पूछा था ना कि क्या जो किरदार करने का तरीका है, जो एक रोल निभाने का तरीका है, जिसमें ड्यूरेबिलिटी हो, लोग याद करके रखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो कहानी बोली जाए जो आपकी और मेरी ग्रैंडमदर को भी समझ आए और मेरे और आपके बच्चों के बच्चों को भी समझ आए। आई थिंक इट इज़ इंपॉर्टेंट कि एक ही फिल्म में ये कहानी होनी चाहिए, तत्व होना चाहिए। दैट्स वाई मिस्टर यश चोपड़ा इज़ व्हाट ही इज़, कि अभी भी कुछ खूबसूरत बात बोलते हैं तो इसलिए वो ओल्ड फैशन या डेटेड नहीं है, अभी भी फ्रेश लगती हैं उनकी फिल्में। अभी भी बहुत एक्टर आपकी एक बीमारी से ग्रस्त हैं कि जब तक हिंदुस्तान से बाहर रिकॉग्निशन नहीं मिले तब तक तो एक्टर बने ही नहीं। इसका नाम है, एक बीमारी का नाम हॉलीवुड, हॉलीटाइटिस कह दीजिए उसको, हॉलीवुड टाइटिस। तो मेरे को लगता है कि उस तरफ जाने का क्या मतलब क्या है? कई बार फिल्में जब वहाँ एक्सेप्ट होती हैं तो किसी और तरह की हैं। मुझे ये बात समझ नहीं आती। आई थिंक वहाँ तक मुझे समझ आती है कि अगर आप अपना चैनल जो है इंटरनेशनली खोलना चाहें फॉर एनआरआईज, कि हमारी जो सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं वो जानना चाहेंगे सब कॉन्टिनेंट बात, तो वो ठीक है। मुझे फिल्म भी अगर उस तरह की अपने कल्चर, अपने देश के बारे में, वो भी समझ आती है, पर हाँ मुझे समझ आता है। बियॉन्ड दैट आई थिंक हमारी फिल्म इंडस्ट्री बहुत खूबसूरत है और इसी को हम इम्प्रूव करें। मैं एक लाइन सबको बोलता हूँ, इट इज़ बेटर टू रूल इन हेल देन टू सर्व इन हेवन, इवन इफ दैट इज कंसिडर्ड हेवन, जो मेरे को नहीं लगता है। मुझे लगता है वो भी फिल्में बनाते हैं, उनका एक कॉर्पोरेट सिस्टम हो चुका है, अच्छा हो गया बुरा हो गया हमें समझ नहीं, बट आई थिंक
आई डोंट पर्टेन टू दैट। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने देश की सीमा में रहकर अपनी कोई देशी फिल्म बनाकर मैं दुनिया को चौंका दूं। वो फिल्म आपने जो बनाई है पहली, तो पहली के अंदर औरत को रीडिफाइन करके कि औरत जो है वो डिसाइड करेगी उसकी रिलेशनशिप कैसे होगी, क्या होगी, तो जो फिल्म बनी थी ये सोचे रखा था कि आपको भी बाहर इसी तरह की रिकॉग्निशन मिलेगी फिल्म की? नहीं, मुझे नहीं लगा। मैं एक्चुअली हर फिल्म, मतलब एक बहुत सीरियस नोट पे बताऊं, मैं चाहता हूं कि कहीं ना कहीं मैं ऐसी फिल्म जरूर बनाऊं जिससे कुछ ना कुछ औरत के बारे में, हिंदुस्तानी औरत के बारे में, इंडियन औरत के बारे में कुछ हो जाए। तो पहली वैसी ही फिल्म थी कि एक एमेंसिपेशन ऑफ वुमेन की, और औरत जो है अपने टर्म्स पे रह सके। मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इंडिया से वो फिल्म ऑस्कर के लिए चूज हो जाएगी। और मैं आपको एक अजीब सा किस्सा बताऊं, जब मैंने वहाँ के लोगों को दिखाता हूँ, मैं ले गया एक दो बार और हमारी पीआर कंपनी वगैरह ने स्क्रीनिंग रखी, तो मैंने जब फिल्म दिखाई तो एक दो अमेरिकन लोग उठे एंड सेड, यू नो, इट्स अ वेरी नाइस फिल्म बट इट वोंट विन एन ऑस्कर बिकॉज़ इट्स यू नो वेरी वेरी एंटरटेनिंग। मैं तो माथा पकड़ लिया, मैंने कहा यार, वो इंडिया में सब लोगों ने कहा यार एंटरटेनिंग नहीं थी। आप लोग कह रहे हो एंटरटेनिंग है, तो क्या करूं, कुएं में छलांग मार दूं? तो आपको लगता है ऑस्कर में भेजने के लिए इंडिया को क्या करना चाहिए? मेरे क्या हिसाब से डिफिकल्टीज आ मैं रही हैं? जेन्युइनली, क्योंकि मैं पहली बार गया हूं और मुझे ये मौका मिला, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि मुझे ये मौका मिला है और मेरी फिल्म अपनी प्रोडक्शन पहेली से मिला है। जेन्युइनली मुझे ऐसा एक फीलिंग आया कि हमारी जो कमिटीज हैं, हमारे जो गुड थिंकिंग पीपल हैं, फिल्में जो चूज करते हैं, आई थिंक हमको वहां के कुछ लोग लाकर यहाँ पे, कुछ एक्सपर्ट्स जो हमारी फिल्में उस नजरिए से देखें। सी, अगर हमको वहां पर ऑस्कर के लिए या गोल्डन ग्लोब के लिए अपनी फिल्मों को आगे करना है, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड उनका माइंडसेट क्या है, किस वजह से वो अवार्ड देते हैं, क्यों देंगे, बिकॉज वी हैव टू विन द अवार्ड। इट इज हाई टाइम इंडिया वन द अवार्ड। तो हमारी कोशिश यही है एज ऑल गुड थिंकिंग अभी पीपल तक ऑफ फिल्म्स। कोई मिला नहीं। अभी तक नहीं मिला है, लेकिन आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट कि वो हो जाए। तो हमको वहां से कुछ एक्सपर्ट्स लाकर अपनी सारी फिल्में साल की दिखाना जरूरी है। सिलेक्शन प्रोसेस जो इंडिया में है सरकारी, जो उसके अंदर इंप्रूवमेंट होने की जरूरत है। नहीं, देखिए, मैं तो बहुत खुश हूं कि मेरी फिल्म सिलेक्ट हाँ, हो गई। but हो सकता है even मेरी ही ना the- हो, even अभी कह रहे बट हैं। अगर हम सचमुच चाहते हैं कि हम जीते, तो आई थिंक एक एक्सपर्ट ओपिनियन, जैसे हम क्रिकेटिंग कोचेस बाहर से ले आते हैं, हॉकी कोचेस बाहर से ले आते हैं, बस उस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आई थिंक वी नीड सम गुड थिंकिंग इंटेलेक्चुअल पीपल फ्रॉम देयर टू गिव अस एडवाइस। एडवाइस। पर आपको क्या डिफिकल्टी अभी आ रही है इसको मार्केट करने के अंदर कि इट्स अ गुड फिल्म? नहीं, हमें कोई उन लोगों को डिफिकल्टी नहीं है। लगता है। हमने बहुत बड़ी पीआर कंपनी ली हुई है, दो वहाँ पे, रॉजर्स आपके एंड पास कोवन पैसा ने है खर्च करने के लिए? कहा, माशाल्लाह, और हो। क्योंकि भारत सरकार को खर्च करना चाहिए ना। नहीं, आई डोंट थिंक सो। आई थिंक मैंने प्रोड्यूस की है तो मुझे ही खर्च करना चाहिए, और हमने पैसा कमाया है उस फिल्म से, तो हमने सब डाल दिया है वहाँ पर। पहले में पैसा नहीं कमाया? नहीं नहीं, अरे ऐसा पैसा कमा ऐसा दिया? नहीं है, ऐसा नहीं है। कोई ऐसी फिल्म नहीं है कि जिसमें पैसा नहीं कमाती हमारी। मैं हूं ना। नहीं, वो तो है, आप, मेरे को पता है, बहुत है कुछ है, आप रहेंगे हमेशा। पर क्योंकि फिल्म जो है इस तरह की जाती है बाहर, और बाकी जो फिल्म हमारी आर्ट फिल्म जो छोटी मोटी बनते हैं, शबाना आदमी जिसमें जिस तरह की फिल्म बनाती हैं, जिसमें एक्टिंग करती हैं, तो क्यों इस तरह की फिल्म ही क्यों वहाँ सक्सेसफुल होती है? क्राइटेरिया क्या आप? आई थिंक मुझे उन्होंने एक और जेंटलमैन मुझे मिले वहाँ पे न्यूयॉर्क में, तो उन्होंने मुझे बताया कि हम लोग जो हैं बहुत वेल फेड और बहुत खुशहाल हैं। हमको क्या लगता है, अपनी गिल्ट को कभी कभी कम करने के लिए दुखी फिल्में देख के अच्छा लगता है, डार्क फिल्में, अरे यार इसको अवार्ड दे दो, कितना बुरा चल रहा है इनके साथ। सो उनका एक टेक था ये। बट आई थिंक लोगों को क्या है कि जब भी फिल्म फॉरेन फिल्म कैटेगरी में आती है तो दे सडनली अज्यूम कि किंग कॉन्ग नहीं हो सकती। नॉर्मल फिल्म कैटेगरी में किंग कॉन्ग चलेगी, लेकिन ये फिल्म थोड़ी सीरियस थिंकिंग होनी चाहिए, कुछ बात Society बोलने, का एक सोसाइटी, हाँ, कुछ एक इसमें रेफरेंस भूख होना के मारे लोग चाहिए, मरना चाहिए, कुछ एक इकोनॉमिक, रेप ज्यादा होने चाहिए, कुछ डार्कनेस होनी चाहिए, मॉर्बिडिटी होनी चाहिए, सैडनेस होनी चाहिए, कुछ सीरियस बात बोलो यार, इंटेंस बात बोलो। कॉमेडी को नहीं लेंगे हम। उनको अपने जो अमेरिकन लोग हैं, उनकी जो फिल्म जो टेस्ट करते हैं, उनका कोई और ये उनका अपने क्राइटेरिया तो अलग होता है, वो तो अपने लिए पॉपुलर फॉर्मेट। सी देखिए, आई थिंक द रेस्ट ऑफ द फॉर्मेट इज पॉपुलर, द फॉरेन फिल्म कैटेगरी थोड़ी इंटेलेक्चुअल है। तो क्या मतलब डिस्क्रिमिनेशन है ना? नहीं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, उनका अपना स्टाइल है। हमारे यहाँ पे कैसे पॉपुलर में हमसे पिट जाएंगे वो? मे भी, अगर हमारा छैया छैया आ जाए तो जरूर पिट जाएंगे। अगर आपका कजरारे आ जाए तो क्या? कजरारे आ जाए तो लूट लेंगे। हाँ, तो फिर इसका सारे मतलब ऑस्कर अवार्ड आपको लगता है ना ऑस्कर क्राइटेरिया पॉपुलर फिल्म भी इंट्रोड्यूस होनी चाहिए फॉरेन कैटेगरी के अंदर? आई थिंक इट शुड बी, आई थिंक इट शुड बी। आप प्रोड्यूसर की तरफ बढ़ रहे हैं, आपने प्रोडक्शन हाउस भी अपना खोल दिया, तो आपको लगता है प्रोड्यूसर जब बनता है आदमी तो आर्ट से हट करके बिजनेस की तरफ आ जाता है? तो अब नहीं, हम देखें कि अगले सालों में एज ए बिजनेस प्रोपोजिशन शाहरुख खान अगले 2-2.5 साल तक तो नहीं मैंने, बिकॉज कि जो हमारा जो, अब अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो कुछ माशाल्लाह इतना बेहतरीन नहीं है हमारी प्रोडक्शन का। लेकिन हमने फिर भी दिल हिंदुस्तानी बनाई, अशोका बनाई, लेकिन हमारा आइडिया प्रोडक्शन का ज़्यादा बिजनेस से नहीं है। हमारा यह कि 1-2 फिल्में बनाएं, पैसा ना गंवाएं, और ऐसी फिल्म बना लें जिससे हमारे दिल में लगता है कि कुछ कहने वाली बात हो।
सिर्फ कमर्शियल सक्सेस वाली ना बना। कमर्शियल सक्सेस वाली तो मैं नॉर्मली करता ही हूँ साल में 2 या 3, जैसे पहेली थोड़ी ऑफ बीट थी। आज से कुछ साल बाद आप एक्टिंग में रहेंगे, शाहरुख जी भी रहेंगे, अमिताभ की तरह आपको भी ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, परंतु मैं शाहरुख खान को आज से कुछ सालों बाद जब भी आप फैसला करेंगे, प्रोड्यूसर के रूप में याद देखूंगा या एक्टर के रूप में याद देखूंगा? सर जो चल रहा होगा उस वाले ग्रुप में आप मुझे ज्यादा देखेंगे। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रभु सर, खुदा हाफिज, थैंक यू सो मच। तो ये थी आज की मुलाकात। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी एक और हस्ती की। इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए आज तक।